Hello students, welcome to RTE classes. Today we are going to discuss question answers of poem No Men Are Foreign written by James Kirkup. First question, beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? किस uniform की बात कर रहा है poet यहाँ पर? The poet speaks about the various dresses that people of various countries wear. बट बीनीथ दैम द ह्यूमन बॉडी इज़ द सेम. पोइट यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस की बात कर रहा है जो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग देशों के लोग या फिर उनके सोल्जर्स पहनते हैं. बट बीनीथ दैम, लेकिन उनके नीचे द ह्यूमन बॉडी इज़ द सेम. इंसान का शरीर तो एक जैसा ही होता है. हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? पोइट कैसे सजेस्ट करता है कि धरती पर सभी लोग एक जैसे हैं? आंसर में आप कहते हैं द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम बिकॉज ऑल ऑफ अस ब्रीथ एंड लिव इन द सेम वे. क्योंकि सभी लोग एक ही तरह से सांस लेते हैं और एक ही तरह से जीते हैं. When we will die, हाँ, जब हम मरेंगे, we will be buried under the same earth. तो हम सभी इस धरती के अंदर सो जाएंगे, हमें उसमें दबा दिया जाएगा. Each one of us prospers at the time of peace. जब शांति का माहौल होता है तब हम सभी में से सभी तरक्की करते हैं. एंड सफ़र्स व्हेन देयर इज़ वॉर. और जब भी युद्ध होता है तो हम सभी तकलीफ़ें उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं. हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा 2? स्टेंजा 2 में आपको कौन से कॉमन फीचर्स मिलते हैं? द फॉलोइंग कॉमन फीचर्स आर गिवन इन द स्टेंजा 2. सन, air, water, peaceful harvests required for human survival, same hands and the labor. ये सारी चीज़ें सभी लोगों में एक जैसी हैं. Whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? जब भी हमें अपने भाइयों से नफ़रत करने को कहा जाता है, कब आपको लगता है कि ऐसा होता है? वाई, क्यों होता है? हु टेल्स अस, कौन हमें कहता है कि अपने भाइयों से लड़ाई करो? Whenever there is war or any difference between two countries or communities, दो समाजों या दो राष्ट्रों के बीच में जब भी कोई भेदभाव होता है, कोई मतभेद होता है, तो we are told to hate the people of the other country or community. तो हमें बताया जाता है कि हमें दूसरे देश या दूसरे समाज के लोगों से नफ़रत करनी है. और ये काम करता कौन है? सम पॉलिटिकल लीडर्स टेल अस टू डू सो. कुछ राजनेता जो हैं या कुछ धार्मिक नेता जो हैं वो हमें ऐसा कहते हैं फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स, अपने ही फायदे के लिए. शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम्स? क्या हमें ऐसे समय में वो करना चाहिए जैसा हमें वो हमसे करवाना चाहते हैं? What does the poet say? कवि क्या कहते हैं? No, we should not do as we are told. हमें वैसा नहीं करना चाहिए जैसा हमें बताया जाता है at such time, इस तरह के समय में, क्योंकि वो तो हमें भड़का रहे हैं. उनकी बात को हम क्यों माने? Instead, बल्कि we should understand that war is futile. हमें समझना चाहिए कि लड़ाई, युद्ध या झगड़ा जो है वो futile है, वो useless है. We should act rationally. हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए. वी शुड नॉट फॉरगेट द ह्यूमैनिटी. और कभी भी इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए. द पोइट सेज दैट बाय हेटिंग आवर ब्रदर्स वी डिस्पसेस, बिट्रे एंड कंडेम आवरसेल्व्स. कवि कहते हैं कि हम अगर अपने इन भाइयों को यानी दूसरे देश या समाज के लोगों को डिस्पोजेस करते हैं, उनको किसी चीज़ से वंचित करते हैं, उन्हें चीट करते हैं या फिर उनके निंदा करते हैं, तो ये सब हम अपने आप को ही कर रहे हैं, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी का असर हमारे ऊपर भी होने वाला है. विद दिस द पोएम कम्स टू एन एंड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.